हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आप सब मुझे जानते ही हैं, राम बघेल मेरा नाम है। और मैं एक चीज़ पे गहन चिंतन कर रहा था कि बेईमानी, जिसका टॉपिक था बेईमानी एज एक चैप्टर। कोई शेरो शायरी नहीं है, कोई बड़ी बुक नहीं है। एज अ चैप्टर समझना पड़ेगा इसको थोड़ा। ये अपनी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, अपन किसी लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं करता। ये बात किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली, माता पिता और उसके भाइयों के बीच की बात है। तो अब लोगों के बीच में एक विषय का चर्चा बहुत बनता है जब बँटवारा होती है कि बेईमानी हो गई एक भाई के साथ। तो बेईमानी वो कैसे हुई? असल में जहाँ तक मेरे नज़र में चीज़ें हैं, मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने चीज़ों को समझा है, डिफ़ाइन किया है। तो मुझे समझ आता है कि एक्चुअल में बेईमानी उसके साथ उस टाइम पर नहीं हुई। बेईमानी का एक पूरा एक सिस्टम होता है जो काफ़ी समय से चला आता है। तो इसके बारे में मैंने चीज़ों को कैटेगराइज़ किया है, उनको एक्सप्लेन किया है। तो मैं वही सब आपके साथ आज शेयर करूँगा। जैसे कि जो बेईमानी जो होती है, वो कई तरीके की बेईमानी होती है। इसमें अगर एक ही बेईमानी हो रही है, आर्थिक बेईमानी जिसे अपन कहेंगे, जब बँटवारा होता है तब, तो ज़्यादातर वही होती है आर्थिक बँटवारे के टाइम पे। लेकिन एक्चुअल की आर्थिक जो बेईमानी है, इसकी शुरुआत काफ़ी समय पहले हो चुकी होती है। मैंने चीज़ों को 4 भागों में बाँटा है। पहली जो बेईमानी होती है जनरल फैमिलीज़ में, 2 भाइयों के बीच की बात हो रही है, 2, 3, 4 भी हो सकती हैं। सिस्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ तो फिर वो बेईमानी है ही। तो मैं 100% की बात भी नहीं करूँगा, मैं 99% बच्चों की बात करूँगा। आर्थिक बेईमानी की सिर्फ़ बात नहीं होगी, सिर्फ़ हर बेईमानी की बात होगी। तो 4 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है शारीरिक बेईमानी, जिसे अपन शारीरिक बेईमानी बोले हैं। अब शारीरिक बेईमानी कैसे हुई? शारीरिक बेईमानी हुई खाने से। शरीर का अर्थ है, आप खाने में जो भी बॉडी अपन देते हैं खाने में, वो चीज़ों से। तो क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तो उनमें एक भाई चालाक ही होता है, मतलब शुरू से ही उसका मतलब चालाक इन द सेंस, चालाक ऐसे नहीं बोलेंगे अपन कि दिखने में चालाक है, वो दिखने में चालाक नहीं होता। उससे वो चालाक होता है शांत स्वभाव से चालाक। आम बोलचाल की भाषा में अपन गाँव में बोलेंगे उसे त्रिगुणा। अंदर ही अंदर चीज़ों को घूमते रहना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहना और समय आने पे अपना काम करना। तो पहली जो बेईमानी हुई है वो हुई है खाने की बेईमानी, उसे अपन शारीरिक बेईमानी बोलेंगे, अपन एक अच्छा टर्म यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं या थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि 8 साल 10 साल, टीनेजर्स में भी आते हैं, वो तो टीनेजर्स की बात करेंगे, तो टीनेजर्स में आते हैं तो खाने पीने का क्या होता है, एक बच्चा खाने पीने के प्रति बहुत सजग रहता है कि उसे पता है कि उसे खाना है, मतलब बहुत जल्दी। एक बच्चा रहता है खाने के प्रति ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो ठीक है खा लूँगा, या भाई ना खा लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है वो। और अब आते हैं अपन दूसरी जो बेईमानी है वो है शैक्षणिक बेईमानी। अब ये टर्म थोड़ी ठीक है। शैक्षणिक बेईमानी कैसी हुई, ये थोड़ा माता पिता पर डिपेंड करता है। कई माता पिता इसको डिफेंस करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दोनों बच्चों को एक जैसे स्कूल में पढ़ा पाएँ, एक जैसी कोचिंग्स पे पढ़ा पाएँ, मतलब एक जैसी लाइफ स्टाइल दे पाएँ ओवरऑल। तो एक बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, अच्छी कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अच्छा एक एनवायरनमेंट दिया जाता है उसको, मान लिया जाए तो, चाहे बुक्स हों, चाहे पेंसिल्स हों। ये बहुत नैनो बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने की। इस पे कोई चर्चा नहीं करता है, पर ये होती है बेईमानी, मतलब जनरल सी बात है, चाहे वो छोटे के साथ हो, बड़े के साथ हो, इसमें अपन बड़ा छोटा नहीं लेंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बड़ा ही है या छोटा ही है, डज़न्ट मैटर। तो शैक्षणिक बेईमानी का ये हो गया अपना, स्कूल में वो पढ़ रहा है, उसको एक अच्छी क्लास दी लाइफ है, तो आगे चल के वो सदा आगे रहेगा क्योंकि वो चालाक था शुरू से। तीसरी जो बेईमानी जो होती है वो होती है सामाजिक बेईमानी। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें क्या सामाजिक बेईमानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फैमिली में कोई बात हो गई है, पड़ोसी से कोई बात हो गई, या फैमिलीज़ में ही कोई बात आ गई चाचा ताऊ में। एक बच्चा क्या होता है, थोड़ा ओपन स्वभाव का होता है, वो बातों को बोल देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली दिखती है, मतलब वो दिमाग नहीं लगाता है कि इन फ्यूचर में उसकी अलग भी फैमिली होगी। वो इस चीज़ पे
फ़ोकस नहीं करता है, वो फ़ोकस करता है प्रेज़ेंट की फ़ैमिली पे कि मेरे माता-पिता हैं, मेरे भाई हैं, अगर ज़रूरत है तो मैं बोलूँगा। लेकिन उसी में एक भाई जो त्रिगुना जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत चालू होता है, वो नहीं बोलेगा। उसे पता है कि उसकी एक अलग फ़ैमिली फ्यूचर में होने वाली है, तो उसे सबसे बना के चलना है। अ, उसके बाद में उसे व्यवहार रखना है सबसे, मतलब अपना उसे एक पर्सनल लाइफ़ देखता है वो ऐसा। तो ये अब क्या होता है कि जब जैसे-जैसे बड़े होते हैं, बँटवारा हो जाता है, अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या होता है कि फिर उनसे संबंध बनने लगते हैं जिनसे जब माता-पिता से झगड़े हो रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, तब एक भाई बोल रहा था, वो तो जनरल सी बात है, बुरा हो ही गया। लेकिन बड़े भाई ने उसके साथ बेईमानी कहाँ कर ली कि वो जबकि या छोटे भाई ने बेईमानी कहाँ कर ली कि मतलब उसके बाद में उसका वही रवैया उन लोगों के प्रति नॉर्मल रहा। जबकि उसे ये समझना चाहिए था कि उसका अगर भाई अगर बुरा है उन लोगों का, तो कहीं न कहीं फैमिली की वजह से था, फैमिली में मैं भी था। जिस टाइम पे मुझे बोलना चाहिए था, मैं नहीं बोला लेकिन वो बोला। तो ये हो गई एक सामाजिक बेईमानी। और इन तीनों का जो मिल के जो गठजोड़ बनता है, वो होती है आर्थिक बेईमानी। अब आर्थिक बेईमानी फाइनल कंक्लूज़न होता है, जब 2 भाइयों का बँटवारा होता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि उसने आर्थिक बेईमानी भी की है। तो अपन डायरेक्ट आर्थिक बेईमानी नहीं होती है एक्चुअल में, बेईमानी शुरू से ही होती है। सबसे पहले अपनी शारीरिक बेईमानी होगी, फिर शैक्षणिक बेईमानी होगी, सामाजिक बेईमानी होगी और फिर आर्थिक जाके बेईमानी होती है। जब बँटवारा होता है तो बाद में पता चलता है कि इसने मतलब कांड कर दिया है। तो चीज़ों को बहुत माता-पिता को समझने की ये चीज़ें हैं, तो उन्हें इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। शुरू से ही अगर आप उसके 2 बच्चे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि इक्वल उन्हें राइट्स दिए जाएँ, जैसा कि अपने कानून में रहता है, मतलब इक्वस फैमिली में इक्वल वो खाने का है तो उसका रहना चाहिए, शैक्षणिक में भी रहना चाहिए, सामाजिक में भी रहना चाहिए और आर्थिक में तो रहना ही चाहिए। तो चीज़ें अगर बदल सकती हैं तो सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ से चीज़ों को डिफेंस नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास नहीं था। आपके पास नहीं था, आपने उसको क्यों दिया? अगर आपके पास आपने उसको दिया है तो आपने इसको क्यों नहीं दिया? अच्छा, बड़े हुए, अलग-अलग अपना सेटअप जम गया, तो आपने उस चीज़ को दिया, उसको प्रॉफ़िट मिला, उसकी जॉब अच्छी लग गई, अच्छा अपना कर खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक भाई तो कहीं न कहीं रह गया ना। उस चीज़ पे फिर इस चीज़ को कौन डिफेंस करेगा कि भाई तब तुमने उसको अच्छी लाइफ़स्टाइल दी, अच्छी चीज़ें दी आपने हर एंगल से, शारीरिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सब चीज़ों से उसने बढ़िया किया आपने। जब बँटवारा हुआ तो आपने सिर्फ़ आपने धन को देखा कि भई अपना-अपना बाँट लो। इन चीज़ों का बँटवारा कौन करेगा? इसका तो हो ही नहीं सकता ना। तो माता-पिता को समझना है, लोगों को समझना है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। पिता बनने से पहले, पिता बनने का अर्थ सिर्फ़ ये नहीं है कि बच्चे पैदा करें ना, बच्चे पैदा तो जानवर भी, कुत्ते भी कर देते हैं। तो हम जानवर तो हैं, लेकिन जानवर में भी हम बुद्धिमान जानवर हैं। तो बुद्धिमान जानवर की तरह अपन को बिहेव करना चाहिए, सोसाइटी को समझना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। तो इस चीज़ का है थोड़ा-सा चर्चा की है। इसके ऊपर मैं लिखूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो सिर्फ़ मैंने ऐज़ आपको बोला है ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी डेफ़िनेशंस में आएँगी चीज़ें, थोड़ी डिटेल में आएँगी। थैंक यू।